मम्मी ये क्या कर रही हो? अरे तेरी शेरवानी का नाप ले रही हूँ पगले, क्योंकि टेलर को बुलाती तो तुझे पता चल जाता और सरप्राइज चौपट हो जाता। मम्मी अपनी पलटन के साथ जरूरी मीटिंग बीच में छोड़कर आया हूँ। बताओ ना क्या कर रही हो? अरे अरे हिलो नहीं, सीधे खड़े रहो। डॉक्टर अस्थाना ने कहा है तुम्हारी लंबाई चौड़ाई नापने को, ताकि पता चल सके कि तू सही से बढ़ रहा है कि नहीं। मम्मी भी ना कभी कभी विवान की तरह झूठ बोल ही लेती हैं। तो मम्मी इंच टेप यूज करना चाहिए ना, ये उंगल फुंगल क्यों? अरे माँ का हाथ ही सबसे सटीक इंच टेप होता है, पता नहीं तुझे? करुणा जी, करुणा जी। अरे देव, आओ आओ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली करुणा जी। अरे खड़े नहीं रहो, बैठो भी। हाँ। तुम दोनों को भी हैप्पी दिवाली। बोलो कैसे आना हुआ? वो दरअसल हम आपको शुक्रिया अदा कहना चाहते थे। चक्कर क्या है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये भाई मेरे पीछे पीछे पहुँच जा रहे हैं, मगर क्यों? आपकी वजह से हमें रहने के लिए घर मिल गया, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करने आए। और इस बार आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हम ये मिठाई आपके लिए लाए हैं। हमारे दादा के दादाजी ने कहा है अगर तुम किसी को दिल से मिठाई दो तो इस खास ट्रे में देना। जी अब लीजिए, संभाल कर। दरअसल हमारे दादा के दादाजी के पास ऐसी 2 ट्रे थी, एक टूट गई तो हमारे दादा के दादाजी अभी तक दुखी है। सीधा परदादा बोल दो ना, और इतना फेंक क्यों रहे हो? तुम्हारे परदादा अभी भी जिंदा है? हाँ जिंदा है ना, यहाँ पर। इसलिए अगर ये ट्रे टूट जाएगी तो यहाँ पर दर्द होगा ना। ओहो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो देव। मैं अभी दूसरी प्लेट में इससे शिफ्ट कर देती हूँ, तो तुम्हारी पुश्तैनी ट्रे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ खुशी, तब तक तू देखना, हाँ विवान इनके दादा के दादा को छुए ना। अरे मम्मी भैया और दीदी के लिए चाय भी ले आना। हाँ जरूर बेटा। बेटा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि कई सालों पहले आपने परी लोक से एक छोटी बच्ची को बाहर निकाल दिया था। ये सब तुम्हें कैसे पता है? कौन हो तुम? क्योंकि जिस बच्ची को आपने परी लोक से बाहर निकाला था वो बच्ची मेरी दोस्त बन गई थी। दिन रात रोती थी बेचारी, अपनी परी माँ को याद करके। परी माँ, मुझे अपने से दूर मत करो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो परी माँ, मुझे मत निकालो माँ, मुझे बचा लो माँ। उसने तो आपके लिए खाना पीना तक छोड़ दिया था, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, परी लोक में अपनी माँ के पास वापस जाना। तिमनासा काल लोक की बहरानी है, इसे परियों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? वही तो। लेकिन ये सब तो बहुत सालों पहले की बातें हैं, और अब तक तो वो बच्ची बड़ी हो गई होगी, तो वो तुम्हारी दोस्त कैसे बन गई? लगता है तिमनासा की योजना का पर्दाफाश होने वाला है। तुम चुप क्यों हो? बोलो। वो इसलिए क्योंकि उस बच्ची को कभी बड़ा न होने का श्राप मिला था, और वो तब से लेकर अब तक कैद में है। क्या? श्राप? कैद? किसने उसे श्राप दिया है? और कैद में कहाँ पर है वो? आपको बताकर क्या फायदा? मैं तो उस जगह से भाग निकली, लेकिन पता नहीं मेरी दोस्त का क्या हाल हो रहा होगा वहाँ। तुम कहाँ की बात कर रही हो? किसने उसे श्राप दिया है? काल लोक की किसी बुरी शक्ति ने उस पर श्राप डाला था।
और वो बरसों से वहां कैद में है। और ये सब हुआ है आपकी वजह से। अगर आप उससे परीलोक से बाहर नहीं निकालती तो ये सब नहीं हो रहा होता आज उसके साथ। क्या आपका दिल कभी नहीं दुखा उस बच्चे के लिए? क्या आपके दिल में कभी भी उस बच्चे के लिए प्यार नहीं था? अब फंसेगी पाल परी ममता के जाल में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बच्ची मेरे लिए मेरी बेटी जैसी थी। तो फिर जाओ और अपनी बेटी को कालोक से बचा के लाओ। हाँ, मैं जाऊंगी कालोक, मैं बचाऊंगी उसे, मैं उसे बचा कर ले आऊंगी वापस। तो फिर आओ मेरे साथ। जिस गुप्त रास्ते से मैं कालोक से भागकर आई हूँ, उसी गुप्त रास्ते से मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। चलो मेरे साथ। बालवीर, तुम विवान की सत्य परीक्षा पूरी करो, उससे पहले मैं अपनी बेटी को छुड़ा कर ले आती हूँ। मेरी मम्मी आपको बेटा बोलती है और मैं आपके दादा की प्लेट को छू भी नहीं सकता। बहुत नाइंसाफी है रे। अरे विवान, तू तो सलमान भाई के डायलॉग्स बोलता है ना, तो आज गब्बर सिंह के क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये डायलॉग सलमान भाई के पापा ने ही लिखा है और ये यहाँ पर फिट है। ये भैया मेरी फैमिली चुराने आए हैं। अरे विवान, मैं तो तुम्हें भी चुराना चाहता हूँ, अपना प्यारा भाई बनाना चाहता हूँ, मतलब हमारा ब्रो। यही समय है विवान की सत्य परीक्षा लेने का। वैसे विवान, ये मिठाई बहुत अच्छी है, तुम ट्राई कर सकती हो, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है और आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो चख ही लेता हूँ। अरे विवान, मम्मी ने ट्रे छूने से मना किया है ना? मम्मी ने तो ट्रे छूने से मना किया है ना, मिठाई छूने से थोड़ी ना किया है। नहीं विवान, रुक जाओ प्लीज। मम्मी प्लेट ला रही है ना, उसमें मिठाई चली जाएगी, फिर खा लेना। अरे बस एक ही टुकड़ा। अरे दीदी, लाइफ में कभी दो चीजें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए, सलमान और विवान। अरे नहीं विवान, अरे एक ही टुकड़ा लूंगा। बस कुछ ही पल और बालपरी सीधा काललोक में। मैं भी देखती हूँ अब कैसे होता है वीर तिलक। दादा के दादा के दादा के दादा के दादाजी, ट्रे टूट गई।
शायद मेरे हाथ लगने से टूटी है। थाली तो मेरी गलती से टूटी है, मिठाई के चक्कर में। मैंने पूछा कैसे टूटी ये? यही तुम्हारी परीक्षा है विवान। तुम करुणा जी को सच बताओगे या झूठ? तुम खुशी को बचाओगे या खुद को? मैंने पूछा कैसे टूटी ये? नहीं मम्मी, इस बार मेरी गलती है। आई एम सॉरी। देव, माफ कर देना बेटा। तुम्हारी इतनी कीमती पुश्तैनी ट्रे ऐसे। अरे करुणा जी, माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ट्रे का क्या है? हाँ करुणा जी, हम हमारे दादा के दादा के दादा के दादा से माफी मांग लेंगे दिल से। हम चलते हैं यहाँ से। नमस्ते। अगर मैं दिवाली के स्टाइलिश सितारा कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई तो मुझे बहुत सैड वाली फीलिंग आएगी। राम भाऊ मुझे गोश्त आएगा। अगर मेरी सुतली की आंख में एक भी आंसू आया ना तो बहुत बुरा होगा। आपको पता है ना कि बच्चों की आंख में आंसू लाना मतलब भगवान की आंख में आंसू लाना होता है। राम भाऊ आएगा, माझी गोश्त आएगा आदि। मैं आपको हर महीने टाइम पे किस्त देती है ना, तो दे दो ना मेरा पैसा वापस, दे दो ना। हाँ ठीक है, बराबर। ये बाजा गोड़ बाड़ ये तेरे लिए ना मैं 500 रुपये जमा करती थी 5 साल से हर महीने। वो सारे पैसे मिलेंगे ब्याज सहित। मतलब मेरी ड्रेस पक्की? ड्रेस भी पक्की और घर की पुताई भी पक्की। You are the best mom in the world. कैसे इतनी लापरवाही कर सकती है तो खुशी? तूने सुना नहीं था क्या? कितनी इम्पोर्टेंट रही थी ये उनके लिए। सॉरी मम्मी, गलती हो गई। गलती तो मेरी भी है, लेकिन बोलूं कैसी? जब मम्मी दीदी को इतना डांट रही है, जो 12 महीने में एक गलती करती है, तो मेरे साथ क्या करेगी? मैंने अगर गलती मान ली तो मुझे तो 10 दिनों के लिए घर में कैद कर देगी। फिर शेरवानी का क्या होगा? बेस्ट ड्रेस केट कंपटीशन कैसे जीतूंगा? भला इसी में है विवान, किधर से हवा हो ले। ये विवान तो सत्य परीक्षा में भी नाकामयाब रहा। अब अपनी गलती खुद ही सुधारो, मैं नहीं साफ करने वाली इसे। हमारी सत्य परीक्षा के कारण खुशी की आंखों में आंसू। मुझे माफ करना खुशी। ये क्या कर लिया तूने? हाँ, इधर आ। ज्यादा लगी है क्या? क्या खुशी, रुक, मैं तेरे लिए पट्टी लेकर आती हूँ। बालवीर देखो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। बस बेटा, बस बस बस। क्या हो गया है तुझे खुशी? हाँ, पहले ट्रे तोड़ दी, अब उंगली कटवा ली अपनी। तो विवान जैसी हरकतें क्यों कर रही है बेटा? बता,
क्यों की विवान जैसी हरकत तूने? विवान जैसी नहीं, विवान की हरकत से टूटी है ये ट्रे। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। सत्य परीक्षा में सफल हो गया विवान। नहीं मस्ती परी, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये बच्चा दिल और दिमाग दोनों से कच्चा है, कभी भी पलट सकता है। दिमाग से कच्चा हो सकता है पर दिल से नहीं। अगर वो दिल का कच्चा होता तो ऐसे वापस आकर अपनी गलती नहीं मानता। मैं बालपरी को जाकर ये खुशखबरी सुनाती हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो, सॉरी। और आप भी ना मम्मी, एक तो दीदी को चोट लगी है और ऊपर से आप उनको डांट रहे हो। अगर मैं होता तो चल जाता। डांट सुन सुन के मेरे तो कान के पर्दे मजबूत हो चुके हैं, पर दीदी को तो प्रैक्टिस नहीं है ना। हो बोलो नहीं, सुनो। बड़े आए बहन के रक्षक, मुझे ही सिखाने लगे कब किसे कैसे डांट लगानी है। विवान को डांटने की जरूरत नहीं है मम्मी, ये मेरी गलती अपने ऊपर ले रहा है। ये ट्रे मेरे हाथ लगने से गिरी है। नहीं दीदी, ना ही मैं मिठाई के लिए जिद करता और ना ही आपको गुदगुदी करता और ना ही ये ट्रे टूटती। इसमें मेरी ही गलती है, सॉरी। इधर आ। कितना अच्छा लग रहा है तुम दोनों का इस तरह एक दूसरे के लिए प्यार देखकर। अरे भाई बहन तो आजकल एक दूसरे से लड़ा करते हैं और तुम दोनों एक दूसरे के लिए लड़ रहे हो। चलो, गलती किसी की भी हो, लेकिन तुम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर और विवान को पहली बार सच बोलते देखकर मैंने तुम दोनों को माफ किया। अब खुश? छोटू, तुम तो सही में इस परीक्षा में पास हो गए। मुझे अब ये बात माँ को बतानी होगी। बस कुछ ही पल में अब बालवीर की माँ काल लोक की मेहमान होगी। बालपरी, इस कमबख्त मस्ती परी को भी अभी आना था। कहीं बालपरी ने इसे सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। बालपरी, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। विवान ना सत्य परीक्षा में सफल हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बालपरी, बस एक और परीक्षा बाकी है और इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। मैं ये परीक्षा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। चलिए बालपरी। क्या हुआ बालपरी? चलिए ना। वो मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है। तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। शाबाश बालपरी, शाबाश। विवान, हाँ मम्मी। रुको नहीं, खेलने जा।
और अपना ध्यान रखना बेटा। आप सही कह रही। अरे, कहाँ चली गई ये मस्ती? ओ, तो ये बात है, सब कुछ सुन लिया है मैंने। बोलो, मस्ती के बारे में बताओगे या फिर मैं बताऊं? कौन कौन मस्ती? कौन नहीं, क्या मस्ती? रुको, हरकतों के साथ ग्रामर भी गड़बड़ है तुम्हारी। मेरे घर में वो ट्रे लाकर मुझे मम्मी से डांट पड़वाना, ये तुम्हारी मस्ती थी ना? हाँ? नहीं पार्टनर, वो मेरी मस्ती नहीं, मैं दिल से लाया था तुम्हारे लिए। दिल से तो सिर्फ तुम ताका जाकी करते हो मेरे घर में, टाइम पास करने के लिए। तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है क्या? ओ हेलो, धरती पर टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ मैं ब्रो। तो धरती पर क्या करने आए हो? जहाँ मैं जाता हूँ वहीं पहुँच जाते हो। ओहो, ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम पहले से ही होते हो। एक्सक्यूज मी, ना ही तुम सलमान भाई और ना ही मैं तुम्हारा फैन हूँ जो तुम्हारे दर्शन के लिए मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ। तुम विवान के पीछे, विवान तुम्हारे पीछे। टू मच फन। टू मच फन तो तब होगा पार्टनर जब हम दोनों मिलकर बुराइयों का सामना करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी तीसरी परीक्षा लेनी होगी, माँ और मस्ती परी के साथ मिलकर। चलिए बालपरी। क्या हुआ बालपरी? चलिए ना। वो मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है, तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। लेकिन बालपरी मैं जानती हूँ मस्ती परी कि इस वक्त मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है और मेरे ही जादुई शस्त्र से विवान का वीर तिलक हो पाएगा, लेकिन इस वक्त यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है। तुम जाओ, समय रहते मैं पहुँच जाऊंगी। ठीक है बालपरी। बालवीर, अब तुम्हारी माँ को कोई नहीं बचा सकता मुझसे। बालवीर। मस्ती परी, कहाँ गई थी आप? बालवीर, मैं बालपरी के साथ थी। मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है, तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। माँ जा रही है, लेकिन कहाँ? बालवीर, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। मस्ती परी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे माँ से मिलना है। माँ, माँ। बालवीर, मस्ती परी, अब माँ से कहाँ मिली थी? उस तरफ बालवीर। चलिए। क्या हुआ बालपरी? मुझे लगा जैसे मेरा बेटा मुझे पुकार रहा था। आपकी बेटी भी आपको पुकार रही है बालपरी। क्या उसके दिल की घबराहट आपको सुनाई नहीं देती? क्या उससे अपनी माँ का प्यार नहीं मिलना चाहिए? समय नहीं है बालपरी। अगर कार लोग के पहरेदारों को पता चल गया कि मैं वहां से भाग गई हूँ, तो वो खुफिया रास्ता बंद कर देंगे।
और फिर आप अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगी। सोच क्या रही हैं? इससे पहले कि आपकी बेटी का हौसला टूटे, चलिए जाकर बचाइए उसे। ये है रास्ता। चलिए। चलो। बालवीर, यहाँ। कहाँ है माँ? यही तो मिली थी मैं उनसे। अरे लेकिन वीर तिलक और परम परीक्षा से ज्यादा जरूरी काम अभी क्या हो सकता है? बालवीर, तुम चिंता मत करो। बालपरी जहाँ कहीं भी होगी वो ठीक ही होंगी। उन्होंने मुझसे कहा है वो वीर तिलक से पहले वापस आ जाएंगे। चलो बालवीर, चलते हैं। ठीक है। कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। इस परम परीक्षा के बाद पूछूंगा माँ से वो कहाँ गई थी। इस बार दिवाली ड्रेस कंपटीशन में अपना ही जलवा होगा भैया। अरे कैसे नहीं होगा चिंटी? अपने पापा ने अमेरिका से कपड़े मंगवाए हैं, उस दुकान से जिस दुकान से ट्रम्प खरीदता है ना। अगर मैंने तुम्हारी जलवे का हलवा बना दिया तो मेरा नाम भी विवान नहीं। ये देख चिंटी, यहाँ जोकर भी कपड़े सिलवाने आते हैं। हाँ, पहले तुम अपना टेंट सिलवा लो, फिर मैं भी अपने कपड़े सिलवा लूंगा। चलो चलो बेटा, पलटो, नाप लेना ना तुम्हारा फटाफट। हो गया टेलर साहब? हाँ हो गया। दिमाग से तैयार हो के आना विवान, हारने में तकलीफ नहीं होगी। चल। दिमाग तो तुम्हारा हिलने वाला है मेरे लिखे मेजरमेंट्स की ड्रेस देखकर। बेस्ट ड्रेस जोकर्स का अवार्ड मिलेगा। हाँ बोलो बेटा विवान, क्या चाहिए? चाहिए नहीं, देना आया हूँ। ये 4500 रुपए। सलमान भाई जैसी शेरवानी सिलवानी है, एकदम डिट्टो। जानता हूँ 500 रुपए काम है ना, पर विवान की जुबान पर भरोसा रखिए अंकल। 1-2 महीने में अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर सब हिसाब चुकता कर दूंगा। और हाँ, उधार और एहसान लेना सलमान भाई और विवान दोनों की स्टाइल नहीं है। ये लो। उधार किस बात के बेटा? तुम्हारा तो 1000 रुपए पहले ही एडवांस आ चुका है। अब बस अभी 4000 बाकी है। लेकिन एडवांस किसने दिया? करुणा जी ने। तुम्हारा तो शेरवानी का नाप भी देके गए वो। थैंक यू अंकल। विवान की परीक्षा के चक्कर में बेचारी खुशी को इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ गया। हाँ मस्ती परी, हमें खुशी की मदद करनी चाहिए। हाँ। अरे खुशी, अरे दीदी। खुशी यहाँ आओ, बैठो। खुशी तुम्हें पता है तुम्हारी इस चोट पर करुणा जी ने जो दवाई लगाई है ना, वो दुनिया की सबसे असरदार दवाई है।
पर मम्मी ने तो कोई नॉर्मल दवाई लगाई थी ना, अभी भी दर्द हो रहा है। खुशी, प्यार की दवाई से हर चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाती है, और ऊपर से ये तो जादुई दवाई है। चेक कर लो एक बार। हाँ, तुम ये पट्टी खोल के देख लो, शायद चोट ठीक हो गई हो। अरे ये तो मैजिक हो गया। कौन सा मैजिक हो गया खुशी? मम्मी ये देखिए, नमस्ते करुणा जी। नमस्ते। क्या हुआ? मेरी चोट ठीक हो गई। अरे वाह, देखा हल्दी का दूध पीने से कितनी जल्दी फर्क पड़ा। अरे नहीं नहीं करुणा जी, ये जादू तो माँ के प्यार का है। वैसे विवान नहीं दिखाई दे रहा कहीं। अरे अरे अरे, आराम से गिर जाएगा, क्या कर रहा है? क्या हुआ? मम्मी थैंक यू सो मच। आपने मेरी शेरवानी के पैसे चुका दिए। अब खुश है ना तू? बिल्कुल नहीं, जब तक दीदी के लिए नई ड्रेस नहीं आ जाती मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। हाँ ये भी है। वैसे तो खुशी की खुशी इसमें है। वाओ, कैसा लग रहा है विवान? नमस्ते करुणा जी, दिवाली की मीटिंग शुरू होने वाली है, चलिए। कबूतर के बच्चे हम शक्ल होते हैं। हाँ? हाँ? नहीं नहीं, वो दोनों बातें अलग है। चलिए चलिए। हाँ हाँ अभी आते हैं। नमस्ते, स्वागतम सुस्वागतम। भारत नगर के निवासियों, आपकी मदद के बिना दिवाली का समारोह हो ही नहीं सकता। टूथपेस्ट की ट्यूब जब तक पापड़ न बन जाए उसे फेंकना नहीं चाहिए। काय बोलतो है? वो दोनों बातें अलग है। ये कानून जी, ये तो विवान के सामने ग्रहण की तरह खड़े हो गए। अब अगर विवान दिखाई नहीं देगा तो हम तीसरी परीक्षा का मौका कैसे ढूंढेंगे? तो बताइए कौन कौन क्या क्या दे सकता है? बोलो नहीं, सुनो। खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी। क्या बात है करुणा जी, तालियां तालियां। मस्त, बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। और छेड़ा जनरल स्टोर के सौजन्य से 2 कप और 2 प्लेट मैं दे दूंगा। तालियां तालियां। अरे छेड़ा जी, वो भी क्यों दे रहे हैं? आप अपने कपलेट को ना तिजोरी में रख लीजिए, देखिए कहीं 1 साल बाद कहीं डबल ना हो जाए। दान और योगदान कभी छोटा नहीं होता मिश्रा जी। हाँ। आप बताइए, आप क्या दे रहे हैं? बताइए। मैं देने वाला हूँ ना पूरी दिवाली का खर्चा, पंडाल, कुर्सी, साउंड सिस्टम, जूस, आपके वो 2 कप और प्लेट भी। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, क्या बात है क्या बात है। क्या यहाँ तालियां बजती है? अंकल बार बार स्केटिंग क्यों खेल रहे हो? अभी सुनिए, अब जब दिवाली का पूरा खर्चा मिश्रा फैमिली उठा ही रहा है तो हमारा एक तो सुझाव है जिसे आप शर्त समझ के सुन लीजिए। वो ये कि इस बार बच्चों के साथ साथ हम बड़ों का भी बेस्ट ड्रेस कंपटीशन होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। तालियां। अरे वाह वाह, कामिनी बेन क्या सॉलिड आइडिया दिया हो। इसी बहाने ना मुझे भी नई साड़ी खरीदने का मौका मिल जाएगा। ये नहीं, हाँ वे। अरे तो फिर रुको नहीं, चलो सब लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। तू चिंता मत कर, राम भाऊ का फोन आता ही होगा, वो पैसे दे देंगे ना तो हम भी शॉपिंग के लिए जाएंगे। अरे नहीं, रुकिए रुकिए, मीटिंग खत्म नहीं हुई है। दिवाली का खर्चा देंगे घमंडी मिश्रा जी। मेजबानी मैं कर लूंगा और ट्रॉफीज बांटेगा विवान। अरे वाह अंकल, वो तो बहुत मजा आएगा। खुद को मैं खुद ही अवार्ड दूंगा।
वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। मिल गया विवान की तीसरी परीक्षा का आइडिया। उसे पूरा विश्वास है ना कि ये कंपटीशन वही जीतेगा। तो देखते हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। अब शुरू होगी विवान की स्वार्थ परीक्षा। हाँ बालवीर, अब बस बालपरी सही समय पर लौट आए। माँ, आप जहां भी हैं जल्दी वापस आ जाइए। यहाँ हर तरफ कितनी काली शक्तियां हैं। तिम्नासा ने इस जगह की क्या हालत कर दी है। वही जो तिम्नासा बहुत जल्द तुम्हारा करेगी। कहाँ कैद कर रखा होगा उस बच्ची को? बालपरी, यहाँ से आपको अकेले ही जाना होगा। मैं आपके साथ आगे नहीं आ सकती। ये अग्नि चक्र बहुत खतरनाक है। मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं चल सकती। ठीक है, लेकिन आगे का रास्ता? अग्नि चक्र पार करने के 2 कोस पार एक घाटी आएगी। उस घाटी पर पैर रखने पर अगर जमीन हरे रंग की हो गई तो आप सही रास्ते पर जा रही हैं। पर अगर जमीन काले रंग की हो जाए तो आप गलत रास्ते पर बढ़ रही हैं। लेकिन उस घाटी से और कितनी दूरी पे उस बच्ची को कैद करके रखा है? घाटी के आखिरी छोर पर एक काले रंग का वृक्ष है। उस वृक्ष पर ना कोई पत्ता ना कोई पक्षी। इसी पेड़ के तने से उस मायावी कैद खाने तक पहुंचा जा सकता है जहां आपकी वो बच्ची कैद है। कहाँ गई वो? चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे उस बच्ची को बचाना ही होगा। अरे ये बहरानी भी एकदम डरपोक निकली। काल लोग तक बालपरी को लेके आई और छोड़ दिया अकेले सैर सपाटा करने के लिए। तौबा तौबा, ये तिम्नासा है, बेवजह कोई काम नहीं करती। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई चाल होगी इसकी। 9 बज रहे हैं, विवान अभी तक सो रहा है। जाके उठा के आना उसे। सोने दो ना मम्मी, स्कूल के दिनों में तो वैसे भी उसको जल्दी उठना पड़ता है ना। वाह, बड़ी फिक्र है भाई की नींद की। अगर मेरा भाई सोएगा नहीं तो सपने कैसे देखेगा, और सपने नहीं देखेगा तो पूरे कैसे करेगा। भाई दूज के आने से पहले भाई का एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए ताकि भाई दूज पे एक्स्ट्रा गिफ्ट मिले बहन को। अरे नमस्ते करुणा जी। अरे देव, आओ आओ बेटा, आओ आओ बैठो। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अरे तुम लोगों के लिए लाऊं कुछ नाश्ते में? विवान चाहिए आपको नाश्ते में? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंदर सो रहा है घोड़े बेच के। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अगर विमान सोता रहेगा तो हम उसकी तीसरी परीक्षा कैसे लेंगे? तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं ना अभी जादू से उसे गुदगुदी करके उठा देती हूँ। एकदम हंसता हुआ उठ जाएगा। मुझे गुदगुदी किसने की? विवान
नहीं नहीं, वो तो सो रहा है। लो बेटा पानी। थैंक यू। बस चाय चढ़ा दी, अभी लेकर आती हूँ। इस बार निशाना नहीं चुकना चाहिए। एक बार और ट्राई करती हूँ। क्या हुआ मस्ती परी? इतनी भयानक गुदगुदी से तो कुंभकर्ण भी जाग जाएगा। ये विवान क्यों नहीं उठ रहा? ये क्या कर रही है भैरानी? ऊपर क्यों लटकी हुई है? हाँ महाराजा। अरे रे, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? आपको तो ऊंट और गिलहरी के बीच का अंतर तो पता ही नहीं है। ऐसा भाई नहीं, खाइयो पहले कहेंगे। बेवकूफ! जानना चाहता है तिमनासा क्या कर रही है? सर्वकाल यज्ञ। सर्वकाल यज्ञ? नन्ही उंगली की कसम भैमार, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस नए बालवीर विवान को बालवीर बनने से रोकने की बजाय भैरानी ये सर्वकाल यज्ञ क्यों कर रही हैं? मैं बताती हूँ। भैरानी आप इधर? तो वहाँ उधर हवा में कौन तैर रही है? मैं तिमनासा नहीं, तिमनासा की परछाई हूँ। परछाई? हट! परछाई शरीर से निकलकर टहल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ए बच्चे, बताओ कौन हो तुम? वही स्वाद, वही तकलीफ। ये चाटा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भैरानी मारती थी। तिमनासा के काललोक में कुछ भी हो सकता है। तौबा तौबा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अवश्य हो सकता है भैरानी। अब मेरी बातें आंखें और कान खोल कर सुनो भैमार। काले तारे की रात आ रही है और उस रात काल लोक की सारी बुरी शक्तियां अपने चरम सीमा पर होंगी और इन्हीं शक्तियों को बढ़ाने के लिए तिमनासा ये सर्वकाल यज्ञ कर रही है। और उसके बाद आकाश, धरती और पाताल लोक की सारी काली शक्तियां उसके वश में होंगी। विवान की तीसरी परीक्षा से पहले ये यज्ञ पूरा करना ही होगा।